से बीते ज्यादा वक्त नहीं हुआ, मैं बिल्कुल तुम्हारी ही तरह थी। लगा था कि मैं अपने बुरे सपनों से शायद छुटकारा पा सकती हूँ। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां वो मेरा पीछा नहीं करते। मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहती थी, ऐसी कोई जगह है ही नहीं। मैं जहां कहीं भी गई वो मौजूद थे। पर तुम घबराना मत, क्योंकि मुझे राहत मिल गई है। वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती है ना। कभी कभी आपको बस अपने बुरे सपनों को अपना लेना चाहिए और जान लेना चाहिए कि वो आप ही का हिस्सा है, दिल की धड़कन की तरह, हाँ? किसी पुराने दोस्त की तरह। तो इसीलिए मैं एक ऐसी जगह पर आई हूं जहां पर मैं खुलकर जी सकती हूँ, आजाद परिंदे की तरह, किसी पुराने दोस्त के साथ। मेरी ऑल्ड्रिक, कृपया जल्द से जल्द यहाँ पहुंचे। आपके माँ की कब्र को किसी ने नुकसान पहुंचाया है। उनकी इकलौती जिंदा रिश्तेदार होने के नाते अब आपको ये तय करना है कि आगे क्या किया जाए। और हाँ, उस कब्र को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, लेकिन कृपया समझदारी से काम लें। आपका एच क्रियर्सन, केयरटेकर, लोन फार्म कब्रिस्तान। देखो, गर्मियों तक बंद रहेगा। क्या? ऑफ सीजन चल रहा है, आइलैंड बंद रहेगा, इसीलिए ये जो ब्रिज है वो सुबह खुलेगा और कोई अंदर नहीं जा सकता। ये नहीं हो सकता। वहाँ कोई नहीं जा सकता है, क्या मतलब है तुम्हारा? यहाँ रहने वाले अंदर जा सकते हैं, टूरिस्ट नहीं। अच्छा होगा अगर आप घर चले आप समझ नहीं रहे, हम टूरिस्ट आप नहीं पूरे हैं। आइलैंड को कैसे बंद कर सकते हैं? ये बस गर्मियों तक ही रहेगा। देखिए, मेरे पास ये लेटर है जो कि कल ही मिला है। ये बहुत जरूरी है, मुझे जितना जल्दी हो सके कब्रिस्तान में पहुंचना है। प्लीज। अब सीधे कब्रिस्तान चलते हैं।
हाँ, और तुम? हाँ, तुम्हें ये पता था आइलैंड बंद हो जाता है? नहीं, मुझे नहीं पता था। अगर हम कल रुकते हैं और ब्रिज बंद हो जाए तो हम क्या करेंगे? मुझे नहीं पता जॉर्ज। शायद हमें एक बोट ढूंढनी पड़े। तुम यहीं रुको, मैं उसे जाकर ढूंढता हूं। जॉर्ज, जॉर्ज, घबराओ मत बच्ची, यहाँ बस मैं ही हूँ, मेरी बच्ची। हेलो, मैं यहाँ के केयर टेकर को ढूंढ रही हूँ। मेरी माँ की कब्र को किसी ने तोड़ दिया। अब जानती है वो कहाँ मिलेगा? तुम तो एक परी जैसी लगती हो, तूफान के आने से घबराई हुई। क्या मतलब? मैंने तुम्हें देखा था फ्यूनरल में। लोग मुझे मिस एमिली बुलाते हैं। चौक में मेरी फूलों की दुकान है। मैं इन कब्रों की देखभाल करती हूँ। क्या आप उसे जानती हैं? उसने तुम्हें कभी बताया नहीं? क्या आप ठीक है? क्या आपने केयर टेकर को कहीं देखा है? आई एम सॉरी, अब मुझे जाना चाहिए। तूफान आने वाला है। मैंने कब्रों के बीच किसी को चलते हुए देखा, वहां उस तरफ। जॉर्ज!
कहाँ जाओ? जॉर्ज! 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 कहाँ थी तुम? तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मेरी आवाज नहीं सुनी? तुमने उन्हें देखा? किसे? वो लोग, वो क्या? नहीं, कौन लोग? तुम झाड़ियों में नहीं गए? मैं तो वहां था। तुम ठीक हो ना? तुम्हें केयर टेकर नहीं मिला? नहीं, मैं ऑफिस गया था और पता नहीं, मतलब हमें ब्रिज बंद होने से पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं कब्र को छोड़कर नहीं जा सकती। इस वक्त हो सकता है वो आदमी यहाँ से चला गया हो। अगर वो यहाँ नहीं था तो उसने इतनी जल्दी क्यों बुलाया हमें? नहीं पता, लेकिन क्यों ना हम उस रेस्टोरेंट में जाकर पूछे जो हमें रास्ते में दिखा था। हाँ। तुम्हें हो क्या गया है? मुझे नहीं पता, चलो।
एक्सक्यूज मी, हम कब्रिस्तान के केयरटेकर को ढूंढ रहे हैं। हैस्कल? सॉरी, हैस्कल। उसने हमें अर्जेंटली यहाँ बुलाया है। दोनों को? कहा ना अर्जेंट है। आपके पास उनका कोई मोबाइल नंबर है या कोई लैंडलाइन नंबर? तूफान के वक्त सारी लाइनें बंद पड़ जाती हैं। देखिए, हमें ब्रिज बंद होने से पहले उस पार जाना है, तो अगर आप किसी तरह से हमारी मदद कर पाए तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। बिल्कुल हो जाएगा, मैं रेडियो पर कोशिश करता हूं। इस तरफ। यही रुको, मैं अभी आया। मुझे ये वाइन बहुत पसंद है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हें ड्रिंक लेने की सख्त जरूरत है। और ये बार यहाँ पर आने वाले खूबसूरत महिलाएं पेड़ों से भरा हुआ। मुझे जरूरत नहीं। से हमेशा नहीं जागा। देखो, जो भी हुआ बहुत शर्मनाक था। ओके, तुम बताओ। यह आइलैंड काफी छोटा है, यहाँ कोई बात छुपती नहीं है। मिलते रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में खोए रहते हैं। कब्र के बारे में जानते हो? क्या तुम्हें किसी ने? ओके, समझ गया। और हम लोग पकड़ा गया। संस्कार भी होते कर सकता हूँ। माँ बाप की बहुत, यहाँ सिर्फ मैं ही जिंदा हूँ। लेकिन आजकल के बच्चे कहना क्या चाहते हो? इसका मतलब अगर तुम्हें यहाँ जरूरत से ज्यादा देर तक रुकना पड़े घर से कॉल आ गया। तो तुम मेरे घर पर ठहर सकती हो। अब उठाना भी मेरा घर ठीक सड़क के किनारे है, 24 नंबर। वो वक्त मैं जरा देरी से आऊंगा। नशे में भी ऐसे बात करनी पड़ी। सभी के जाने के बाद बॉस के सामने बैठा। जरूरत पड़ी तो मैं लाइट चालू रखूंगा। चाबी मैट के नीचे है, मेरे पास खुद की बोर्ड भी है। मुझे तुम अपना दोस्त समझो। ठीक है, पर तुम दोस्ती निभाओगे? पूरी कोशिश करूंगा। कब्र किसने तोड़ी? तुमसे जितना बोला है उतना ही करोगी। मैंने कोशिश की। आप चलो चलो। आ रहा हूँ, हाथ हटाओ। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है यंग मैन। साला उतावला कहीं का। उनसे बात नहीं हो पाई। क्या कोई जानता है केयरटेकर कहाँ मिलेगा? क्या वो तुम्हें कब्रिस्तान में नहीं मिला? चलो यहाँ से। उस आदमी ने क्या कहा? तुम उसे जानती हो? नहीं। ऐसा लगा कि वो तुम्हें पहले से जानता है। उस केयरटेकर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। यहाँ कुछ तो हुआ है, कुछ बहुत ही भयानक। तुम कहना क्या चाहती हो? वो यहाँ वापस नहीं आना चाहती थी। क्या? वो यहाँ दफन नहीं होना चाहती थी। माँ ने बताया था, वो सही थी। इस जगह पर कुछ तो गलत हुआ है। वो यहाँ नहीं आना चाहती थी। क्या हुआ? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। तुम मानोगे नहीं। जो भी है, तुम बस मुझे बताओ कि आखिर इस जगह पर हो क्या रहा है। किसी ने उसकी वसीयत बदल दी।
आखिरी दिनों में वो मानसिक संतुलन खो चुकी थी, बिल्कुल एक अजनबी बन गई थी। लेकिन एक दिन मैं उठी और वो बिल्कुल ठीक हो गई थी, जैसे कि उसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं हर पल उसके साथ रहती थी, पर उसे इतना सुलझा हुआ काफी समय बाद देखा था। हम हर बात शेयर करते थे, पुराने दोस्तों के जैसे। यकीन नहीं होता ना? लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। वो गिड़गिड़ा रही थी कि उसे यहां ना दफनाया जाए। मैंने वजह पूछी तो पता है उसने क्या कहा? उसने मुझसे कहा कि इस आइलैंड के लोगों ने शैतान के साथ सौदा किया है। उसने बताया कि बहुत सालों पहले यहाँ बसने आए लोग तूफान का सामना नहीं कर पाए। कई परिवारों का नामो निशान मिट गया। ये सिलसिला चलता रहा और फिर एक आदमी समंदर से रेंगते हुए आया और उसने एक सौदा किया। माँ ने बताया कि उनका परिवार, हमारा परिवार, इस सौदे का हिस्सा थे। मैं जानती हूँ ये सुनने में अजीब लगता है। मुझे लगता है कि मैं पागल थी कि मैंने उसके ठीक होने पर भरोसा कर लिया। फिर उसके आखिरी दिनों में मैंने उसकी वसीयत पढ़ी जिसमें लिखा था कि उसे यहाँ दफनाया जाए, और अब किसी ने उसकी कब्र तोड़ दी। फिर मुझे यहाँ बुलाया जाता है ठीक उस वक्त जब ब्रिज बंद होने वाला है। जॉर्ज, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। बाप रे जॉर्ज, कोई हमें फंसाना तो नहीं चाहता ना? I'm sorry, मैं नहीं बताना चाहिए था। नहीं बताना चाहिए था, फिर भी मैंने तुम्हें सब बता दिया। तुम्हें लग रहा होगा मैं पागल हो गई हूँ। कुछ बोलोगे? जॉर्ज, क्या तुम कुछ बोलोगे नहीं? मुझसे क्या सुनना चाहती हो तुम? मैं 2 दिन तक तुम्हारे साथ कार में था और तुम गूंगी बैठी रही, और आज अचानक तुम शैतान और समंदर से आए आदमी की कहानी सुना रही हो। दिमाग खराब है? मुझ पर यकीन तुमने इस नहीं बारे है? में मुझे बताया क्यों कैसे नहीं? समझाती मैं तुम्हें? मैं जानती थी तुम यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैंने नहीं बताया। और अब देख रहे हो ना, तुम्हें मैं पागल लग रही हूँ। तुम कॉल कर सकती थी। मैंने किया था। आज नहीं, उस दिन। तुम्हें अकेले इससे निपटने अच्छा, की तुम क्या जरूरत करते? नहीं थी। तुम उनके साथ कमरे में बैठकर हर रोज दिन रात लगातार वही बकवास सुनती रही और मुझे कुछ पता ही नहीं। मैं तुम्हें दूर रखना चाहती थी। I'm sorry। हकीकत तो यह है कि उनका स्क्रू ढीला हो चुका था, इसलिए मैं कहूंगा कि उनकी बातों का कोई मतलब नहीं बनता, समझी? हाँ, मैं बस I'm sorry। Me too। Thank you। कोई बात नहीं। नहीं आए थे। वहाँ कोई रास्ता नहीं है। नो। नहीं, ये क्या हुआ? संभल कर। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी जिंदगी एक सपने की तरह ही रही है। प्राइस इन प्राइस, प्लीज होल्ड। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन आज सेक्रेटरी छुट्टी पर है। मुझे 1 सेकंड देंगे प्लीज? प्राइस इन प्राइस। ओके, मुझ में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है, क्योंकि जिस लड़की को यहाँ होना चाहिए था वो आज ही फ्रांस या किसी जगह कहते हैं कि हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई एक बड़ा सा सपना होता है, आया और वो गिर गई। लेकिन पता अपने नहीं बारे उसे में क्या कहूँ हुआ, तो लेकिन आज मेरी अचानक तो से खुद मुझे की यहाँ जिंदगी ही एक पता है मुझे सपने और की भी तरह काम है और रही यहाँ के फोन है, कॉल्स और इस खत्म होने सफर का में नाम ही नहीं मैं हर इंसान को रुको 1 सेकंड। मिस आल्ड्रिक, आप अंदर जा सकती हैं।
मिस ऑल्ड्रिक, हम आपकी नाराजगी समझते मैं हैं। नाराज नहीं हूँ, मैं वही बता रही हूँ जो उसने बताया था। वो ये नहीं चाहती थी। इनफैक्ट उसने कहा था ये मत होने देना। हमारे पास उनके मैं जानती हूँ वसीयत में क्या लिखा है। मैं कह रही हूँ ना ये गलत है। वो उस जगह कभी नहीं गई और ना ही उसने कभी उस जगह का जिक्र किया। इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। चाहे जो भी हो, लेकिन हम आपका कहा नहीं ये मान मैं सकते, नहीं कह खास रही। करके जब वो बात वसीयत में लिखी हो। यही कानून है। साथ ही हमें प्रेस को भी संभालना होगा। क्या प्रेस? वो कहेंगे कि एवा ऑल्ड्रिक की बिगड़ी औलाद उनकी वसीयत बदलना चाहती है। हर किसी को लगेगा कि ये जायदाद का मसला है। हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन आप समझिए, हम इस मुद्दे को और ज्यादा पेचीदा नहीं बनाना चाहते हैं। हमें आपकी चिंता है। हाँ बिल्कुल। मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं किसी की बिगड़ी हुई औलाद नहीं हूँ। हमने ऐसा उसने कहीं- मुझसे कहा था अपनी आखिरी सांस तक, जब वो होश में थी तब भी और बेहोशी में भी, और तब भी जब वो ठीक से बात तक नहीं कर पा रही थी। बार बार लगातार कह रही थी मुझे वहां मत ले जाओ। मिस ऑल्ड्रिक, कानून तो कानून है। वो खूबसूरत है ना? वो कौन? वो आइलैंड तुम्हें भी लगेगा। आज मेरे पास बहुत काम अच्छा वो फाइल, सुबह हाँ से मैं मैंने लगा कल ही वो सेंड कर दी 3 थी। दिन से ये हाँ काम- फ्रेडरिक ठीक के है, पास वो शाबाश, फाइल शाबाश, थी। आज आप चेक कीजिए, समझ गया। हाँ मैंने वो लास्ट में डाल दी थी, अभी मैं चेक कर लेंगे। जल्दी दो। कल इसके डिलीवरी नहीं क्योंकि डबल शिफ्ट करना होगा। शिफ्ट नेक्स्ट करने वीक की सोच जान। समझ कर जाएंगे। मोहब्बत। हाय, तो मुझे तो इंग्लिश डिस्टर्ब मत, बाद में जाएंगे। ठीक है। जॉर्ज, जॉर्ज,
करने के लिए थैंक यू। ये ऑफ सीजन है, हमारी सेवाएं इस वक्त बंद रहेंगी। अगर आप हमारे आइलैंड पर आना चाहते हैं तो गर्मियों के पहले दिन से आप यहाँ आ सकते हैं। अपना मैसेज विस्तार में दीजिए। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। कोई है? हेलो? पहले कुछ भी नहीं था। क्या आपने ईश्वर को गुस्सा दिलाया? क्या आपने ईश्वर को गुस्सा दिलाया? अपने अंतर्मन में झांको और बताओ, क्या आपने ईश्वर को गुस्सा दिलाया? आप ईश्वर के दरबार में, ये आपकी अग्नि परीक्षा है। सब यहाँ ध्यान दीजिए। क्या आपने ईश्वर का कहना नहीं माना? क्या आपने उसे गुस्सा दिलाया? आप सब ईश्वर के बच्चे हैं। आप सब ईश्वर के बच्चे हैं। आप सब इस संसार में ईश्वर की वजह से हैं। हेलो? तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए माँ। जिसकी उंगली पकड़कर उसने चलना सीखा, अब वो सिखाएगी उसकी माँ को क्या करना है। उल्टा बच्चों को सीखना चाहिए किसके सामने क्या बोलना है। यहाँ हम दोनों के सिवा और कोई नहीं है माँ। मुझसे इस तरह बात मत करो। मत बुलाओ मुझे माँ 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 माँ। बड़ी हो जाओ। ठीक है, तुम्हें ये करने की जरूरत तुम नहीं। मुझसे ऐसे बात करती हो जैसे मैं ना समझूं। और जानती हो ना मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। और वो कहानी याद है ना? अच्छे से याद है। क्या तुमने सच में मेरी कहानी सुनी? मैंने सुनी है,
तुमने इसे किसी किताब से पढ़ा था ना, या ये किसी फिल्म का ये बात स्क्रीन प्ले करने का है? तरीका नहीं है। तुम एक्टिंग कर रही थी नहीं। ना? क्या तुम सच बोल रही थी? तुम एहसान फरामोश हो। क्या तुम एक्टिंग कर रही थी? बिल्कुल नहीं। तुम एक्टिंग कर रही थी? कहा ना नहीं। मुझे सच जानना है। तुम एक्टिंग कर रही हो? क्या तुम मुझे सच बताओ? एक्टिंग कर रही हो? बस करो। तुम एक्टिंग कर माँ, रही हो शांत या हो जाओ। सच बता क्या रही तुम हो? मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर सकती? एक्टिंग कर रही हो मेरी या बात मुझे सुनो। सच बता रही माँ, हो? प्लीज प्लीज बताओ ना। माँ, ये कहानी सच्ची है या झूठी? मुझे तुम्हारे सामने एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं। माँ प्लीज। माँ मत बुलाओ। लोग मुझे मिस एमिली बुलाते हैं। चौक में मेरी फूलों की दुकान है। मैं इन कब्रों की देखभाल करती हूँ। मिस एमिली, एक हादसा हुआ है, मुझे मदद चाहिए। आप यहाँ हैं? हेलो? हेलो? मिस एमिली, थैंक गॉड, एक हादसा हुआ है। कॉल करके मदद बुलानी होगी। बाकी सब कहाँ है? आप सुन रही हैं? मिस एमिली, क्या हुआ? आपको हुआ क्या है? आप ठीक तो हैं? आपको हुआ क्या है?
दूसरा रास्ता है तुम्हारे पास? तुम्हें यहां वापस नहीं आना चाहिए था। मेरे साथ जो आदमी था, क्या तुमने उसे देखा? नहीं, लेकिन वो मेरा नहीं है और उम्मीद करो कि वो उन्हें भी ना मिले। इन लोगों को क्या हुआ है? इन लोगों की गलती नहीं है, वो सब बस शापित है। पूरा आइलैंड ही शापित है। यहाँ शैतान का वास है। उसने हमें बहुत समय पहले यहाँ कैद कर लिया है, इसलिए वो तुम्हारी माँ को यहाँ ले आए। उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना था, एक कर्ज उसे अदा करने के लिए। वो आदमी जो समंदर से आया था, क्या उसने तुम्हें इस बारे में बताया? हाँ, उसने आखिरी दिनों में कोशिश की थी। तो फिर तुम यहाँ क्यों आई? क्योंकि मुझे यकीन नहीं था। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? देखो, टूरिस्ट सीजन में धूप निकलती है, सही कहा। धूप यहाँ लोगों को लाती है। लोग अपने साथ एनर्जी लाते हैं और हम उस एनर्जी को इकट्ठा करते हैं, और जब सब चले जाते हैं तब उसे चारा मिलता है। चारा? क्या मतलब हुआ? जरा संभल कर चलना डार्लिंग। जब से आई हो काफी मुशक्कत करनी पड़ रही है तुम्हें। वो उन्हें बस निचोड़ लेता है और वो सब सूख जाते हैं, म्यूजियम में रखे किसी मम्मी की तरह, एक पुतले या भूसे की तरह, जब तक कोई आकर उन्हें छेड़ता नहीं है। तो फिर तुम कौन हो? मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, लेकिन हर साल किसी न किसी को जागना पड़ता है, और इस साल मैंने ये जिम्मा लिया। क्यों? हे भगवान, तो तुमने अब तक मुझे पहचाना नहीं कि मैं कौन हूँ? नहीं, बस बताओ तुम कौन हो। कमाल है, उसने मेरे बारे में कुछ बोला नहीं। खैर, जो भी हो, वो रहा मेरा घर वहां पर। मैं तुम्हें बोर्ड तक पहुंचा दूंगा और तुम निकल सकती हो। मैं जॉर्ज के बिना कहीं नहीं जा सकती। रेडी? तैयार हो? चलो। ध्यान से सुनो, बोर्ड की चाबियां वहां दूसरे कमरे में ड्रॉवर्स में रखी है। किसने हमें देखा? पता नहीं। जाओ, चाबियां ले आओ, चाबियां ले आओ। ठीक है, चलो चलो। एक मिनट रुको। हमें बोट पकड़नी है, हम यहाँ नहीं बात सुनो, रुकेंगे। हमारे पास सिर्फ एक ही मौका है, समझी? मैं एक बोट ड्राइवर हूँ, क्या तुम बोट चलाना जानती हो? चलो निकलते हैं यहाँ से। रुको रुको रुको। क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, सुनो, उस दरवाजे पर अपनी नजर रखो, समझी? मैं ऊपर जा रहा हूँ। नहीं, वहां मत जाओ। मेरी बात सुनो तुम लड़की, दरवाजे पर अपनी नजर रखो, जब तक मैं ना कहूँ यहाँ से हिलना मत। कौन घुसा है मेरे घर में? ये मेरा घर है और वो मेरी बोट है। ऊपर क्या है? हे, सुन रहे हो? क्या हो रहा है?
जवाब दो, तुम कहाँ हो? हे, जवाब दो। समंदर में तूफान आने की संभावना है। आप सभी से गुजारिश है कि आप सब अपने घर पर रहें। खतरनाक तूफान आइलैंड की ओर बढ़ रहा है। हेलो, कोई सुन रहा है? मुझे मदद चाहिए। कम ऑन, मुझे मदद चाहिए। हेलो, कोई है? हेलो, बात करो। हेलो, मेरी? जॉर्ज, जॉर्ज तुम कहाँ हो? मैं ब्रिज पर हूँ। जॉर्ज, आवाज कट रही है। बताओ मुझे, तुम कहाँ हो? आवाज कट रही है। ब्रिज पर। कहाँ हो? ब्रिज पर, जल्दी आओ। वहीं रुको, मैं आ रही हूँ।
जॉर्ज, तो तुम आ गई। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। कहाँ थी तुम? तुम्हें क्या हुआ था? मैं भी डर गया था, पर सब ठीक है। क्या मतलब सब ठीक है? बहुत मजा आ रहा है। तुम ये क्या कह रहे हो? मानना पड़ेगा, मेरी ये जगह वाकई में अच्छी है। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? ये कैसा बेहुदा सवाल है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये पूछने की? वो एक अच्छा आदमी था। उसकी इसमें कोई गलती नहीं थी। तुमने क्यों किया ऐसा? तुम्हें दिखाने के लिए। वो मुक्ति चाहता था, मैं ही मुक्ति हूँ। आखिर क्या हो तुम? ये जगह, यहाँ के लोग मेरी उंगलियां हैं और आइलैंड मेरे हाथ की हथेली। वो जी रहे हैं अपनी मर्जी से, लेकिन मौत के बाद सिर्फ मेरी मर्जी चलती है। तुम मेरी अमानत हो। मेरी माँ का क्या हुआ? तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? नसीब नर्क से ज्यादा बदतर है। घबराओ नहीं मेरी बच्ची, तुम मेरी अमानत हो। आइलैंड पर बना लीजिए। इस ब्रिज को चलाना एक कार, बोट या ट्रक चलाने जितना आसान है। ब्रिज नीचे करने के लिए ये कैसे हो रहा है?
मेरे को जाने की इजाजत नहीं है। नहीं। मैं जानता हूं तुम्हें, पहली बार देखते ही पहचान गया था। तुम्हारी माँ ने काफी बुरे काम किए। वो चाहता है तुम यहीं रहो। उसने कुछ गलत नहीं वो किया। चली गई, वो पीठ दिखाकर यहां से चली गई। मैं पूरी जिंदगी इंतजार कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, रखवाली कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि कोई अनजान आदमी यहां ना आए। मैंने मुक्ति के लिए, पता है, आज तक इतनी तकलीफें सही उस मुक्ति के लिए जिसके साथ वो पैदा हुई थी, और वो उसे ऐसे ही छोड़कर चली गई। मतलब ऐसे ही कोई स्वर्ग छोड़कर कैसे जा सकता है? तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, तो मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूं। देखो, तुम मेरी बात सुनो, ये जगह स्वर्ग नहीं है। ऐसा मत कहो। ये सच है। रुक जाओ। वो जगह नर्क है। चुप करो। मैंने देखा है वो क्या बन जाते हैं। वो कैद में है। हम सॉरी, पर वो गुमराह हो गए हैं। वो सब गुमराह हो गए हैं। मैं सच कह रही हूँ। प्लीज मुझे जाने दो। बस बहुत हुआ, बहुत हुआ। मैं तुम्हें मारूंगा और तुम बाकी लोगों की तरह यहीं वापस आओगी। तुम भी उन्हीं में से एक हो, ये बात सब जानते हैं। मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम कीमत बताओ। क्या तुमने मैंने कही एक भी बात ढंग से सुनी है? तुम सुन भी रही हो, क्योंकि मैं ये काम पैसों के लिए नहीं कर रहा। मुझे नहीं चाहिए वो कागज के टुकड़े, मुझे बस जिंदगी चाहिए। मौत के बाद की जिंदगी चाहिए मुझे। बाहर में जाओ तुम बाहर में जाओ, बाहर में जाओ, तुम बाहर में जाओ। क्या तुम मेरे साथ आ रही हो? नहीं तो मुझे तुम्हारी जान देनी पड़ेगी, लेकिन उससे तुम्हें लौटने में आसानी होगी, क्योंकि यही वो वक्त है जो तुम्हें वापस खींच लाएगा। एक अनंत जिंदगी, एक मुक्ति जिसका कोई अंत नहीं। वो इंतजार कर रही है। यकीन नहीं होता ये मैं कह रहा हूं मिस, लेकिन तुम्हारी मां ने अच्छी फिल्में की है। भागने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि मेरा निशाना काफी तेज है। तुम बहुत लकी हो, जानती हो तुम। मैं भी किसी दिन तुम्हारी जगह लेना चाहूंगा। आगे बढ़ो, मुझे आगे जाने की इजाजत नहीं है। अब तक तो नहीं है। तुम सच में ये करना चाहते हो? किसी भी कीमत पर। बस आगे बढ़ो।
माँ, माँ, ये एक बुरा सपना है। क्या तुम मेरी पुरानी दोस्त हो? रुको। मुझे माफ कर दो। उसने बताया कि इस आइलैंड के लोगों ने ये सिलसिला चलता रहा और फिर एक आदमी समंदर से रेंगते हुए आया और उसने एक सौदा किया। माँ ने बताया कि उनका परिवार हमारा परिवार आइलैंड मेरे हाथ की हथेली। तुम सो गई थी? बस थोड़ी देर के लिए। तुम कैसी हो? ठीक हूँ। और तुम? ठीक हूँ। मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, मेरा एक भाई है। तुम्हारा एक भाई है? हाँ, वो उम्र में मुझसे बड़ा था। क्या हुआ था? उन्होंने कभी नहीं बताया कि क्या हुआ था। उन्हें लगा कि मैं जानने के लिए छोटी हूँ, पर मैंने लोगों से सुना था कि वो समंदर में डूब गया था। मैं अक्सर सोचती हूँ कि उसके जैसा अच्छा स्विमर डूब कैसे सकता है। वो एक ही था जो मुझे अच्छे से समझता था, और एक दिन वो अचानक से चला गया। लेकिन एक दिन उसके फ्यूनरल के बाद देर रात तक मैं अपने कमरे में थी। तभी खिड़की के बाहर मैंने कुछ सुना था। देखा तो वो खड़ा था। मैंने उसका पीछा किया। उसके पीछे मैं जंगल में गई और वो पीछे मुड़ा और उसने मुझे देखा। वो मेरा भाई नहीं था। मुझे याद है हमने साथ जाने का वादा किया था। चूंकि वो मेरा भाई नहीं था तो मैं भाग गई। घबराहट के मारे मैं जितना हो सके उतना तेज भागने लगी
और मुड़कर कभी नहीं देखा। मुझे दोबारा उस जगह नहीं जाना। कभी किसी को मुझे वहां मत ले जाने देना, ना मेरी राख ना मेरी हड्डियां, कुछ भी नहीं। ठीक है, वादा करो। वादा करती हूँ। मेरी दादी ये सुनकर बहुत खुश होगी। हम अपने साथ कुछ ले जाना चाहेंगे याद